हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एक इंग्लिश के शब्द की स्पेलिंग जो है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग होती है। तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग आपको कंफ्यूज करती है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण लूँ तो आपने बहुत बार रियलाइज वर्ड को देखा होगा, रियलाइज। तो रियलाइज को आपने कई बार तो ऐसे लिखा हुआ देखा होगा और कई बार ऐसे लिखा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार और भी बहुत से वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग आपको कंफ्यूज करती है जब आप पढ़ते हैं तब। तो ये सब कुछ जो होता है, ये सब कुछ ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में जो है डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे ये रियलाइज वर्ड को अगर हम लें तो यहाँ पे देखिए रियलाइज में एस लगा हुआ है और यहाँ पर जेड लगा हुआ है। तो हैं दोनों ही वर्ड जो है करेक्ट, इनमें से गलत कोई भी नहीं है। लेकिन बस ये ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग स्पेलिंग होती है, ये अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग इस वर्ड की स्पेलिंग होती है। तो आज मैं आपके सामने ऐसे ही बहुत से जो है वर्ड्स इंग्लिश के जो काफ़ी कंफ्यूज करते रहे, जिनकी स्पेलिंग आप सोचते हैं कि ये सही है कि ये सही है, तो ऐसे ही शब्दों को आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक शब्द अमेरिकन इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग क्या होती है और ब्रिटिश इंग्लिश में वही शब्द जो है उसकी स्पेलिंग में कुछ एक लेटर्स चेंज हो गए, कुछ अलग हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए इस तरफ जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सारे अमेरिकन इंग्लिश में हैं, ठीक है। और ये सारे जो हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये स्पेलिंग्स हैं। तो सबसे पहला वर्ड है देखिए एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम है ये। एल्यूमिनियम की स्पेलिंग यहाँ देखेंगे अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में देखेंगे तो देखिए डिफरेंस क्या है कि जो यहाँ पे ALUMIN, ठीक है, ALUMIN तक तो ठीक है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में N के बाद I नहीं लगता, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में N के बाद I भी लगता है, ठीक है। तो बस डिफरेंस यही है कि N के बाद I अगर लगाएंगे तो वो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग होगा, और अगर N के बाद I नहीं लगाएंगे तो अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग वो स्पेलिंग होती है। हालांकि होती दोनों ही सही है, लेकिन बस ये I का डिफरेंस है कि अमेरिकन इंग्लिश में I नहीं होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में एल्यूमिनियम की स्पेलिंग में I होता है। इसी प्रकार देखिए एनालाइज। एनालाइज की स्पेलिंग में देखिए क्या डिफरेंस है। Y के बाद यहाँ पे Z है, Y के बाद यहाँ पे S है। तो ये अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो Y के बाद Z आएगा, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो Y के बाद S आएगा। इसी प्रकार से कैटलॉग है। कैटलॉग आप ब्रिटिश इंग्लिश में हम आमतौर पर ये वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए कैटलॉग CATALOGUE, ठीक है। जबकि अमेरिकन इंग्लिश में जो है ये लास्ट वाला जो UE है ये का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हालांकि ये कुछ लगा भी देते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी गलत नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो UE है इसको बहुत ही कम ही यूज करते हैं, लेकिन बहुत से यूज भी करते हैं। तो कैटलॉग में अमेरिकन इंग्लिश में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको यही स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। एक चीज़ मैं और भी बता दूँ यहाँ पे कि हमारे इंडिया में जो है ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आप कैटलॉग, आप जो भी ये वर्ड्स हैं इनकी स्पेलिंग आपको यही लिखनी है, ठीक है, जो इस तरफ है। हालांकि मैं सिर्फ आपको इसलिए ये जानकारी दे रहा हूँ कि बहुत बार आपको ये जैसे कुछ अमेरिकन लिटरेचर के कुछ अमेरिकन जो राइटर्स हैं उनके द्वारा लिखे हुए अगर आपको कई आर्टिकल पढ़ते हैं या कुछ और ऐसे वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें आपको ये स्पेलिंग्स मिल सकती हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड देखिए सेंटर। तो सेंटर में देखिए अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे इस वर्ड को तो लास्ट में TER है, लेकिन यहाँ पे देखिए TR ही है। तो अमेरिकन इंग्लिश में TER होता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग सेंटर की स्पेलिंग TRE होती है। इसी प्रकार से चेक को देखिए। चेक जो जैसे चेक बैंक वगैरह में जो यूज होता है, ठीक है ना, हमें कोई पैसे वगैरह का चेक जो बैंक देता है और हम उस चेक के द्वारा जो है बैंक में तो किसी दूसरी बैंक में जाके वो चेक जमा करके उस पैसों को विड्रॉ करते हैं, तो उस चेक की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है, CHEQUE। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इस वर्ड से काम चलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए अमेरिकन इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग COLOR होती है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग कलर की स्पेलिंग ये होती है COLOUR, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर में कई बार कलर टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या कहीं पर भी टाइप करते हैं इसमें कंप्यूटर में, तो कलर को जब आप ये स्पेलिंग कलर की टाइप करते हैं तो बीच नीचे जो है वो एरर दिखाता है, ठीक है, स्पेलिंग में कोई एरर है। और जब आप राइट क्लिक करते हैं और सजेशन मांगते हैं तो इस स्पेलिंग को वो सही दिखाता है, ठीक है। तो अमेरिकन इंग्लिश में ये स्पेलिंग जो है प्रचलित है कलर की, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ये स्पेलिंग लिखी जाती है। इस प्रकार डिफेंस की स्पेलिंग अगर अमेरिकन इंग्लिश में लें तो DEFENSE होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में जो ये जो S है इसकी जगह देखिए C होता है। इसी प्रकार से अमेरिकन इंग्लिश में एनरोल की स्पेलिंग में लास्ट में डबल L होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में
लास्ट में एक ही एल होता है। इसी प्रकार से अमेरिकन इंग्लिश में फुलफिल की स्पेलिंग में डबल एल लिखते हैं, ठीक है, और लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम लास्ट में एक ही एल लिखते हैं। तो कई बार आप डिक्शनरी चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको दोनों स्पेलिंग्स मिलेंगे, तो कन्फ्यूज मत होना। FILL है तो इसका मतलब वो अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, और FIL है तो वो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। लेकिन हमें इंडिया में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो हमें FIL लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, ऑनर की स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग HONOR होती है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग यही स्पेलिंग HONOUR होती है। मतलब जो U है ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे R से पहले, ये अमेरिकन इंग्लिश में नहीं होता है। इसी प्रकार से ज्वेलरी की स्पेलिंग अगर हम देखें तो ज्वेलरी की स्पेलिंग में एक ही L होता है, ठीक है, और एक ही L होता है और लास्ट में RY होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग डबल LERY इसकी स्पेलिंग होती है ये। तो ज्वेलरी को तो हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं लेबर पे। लेबर की स्पेलिंग LABOR होती है अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो है O है और R है, इसके बीच में UOR होता है, मतलब LABOUR होती है। इस प्रकार से लेटर की स्पेलिंग भी बहुत कन्फ्यूज करती होगी आपको। तो LITER लिखें कि LITRE लिखें, तो ये वजह है कि अमेरिकन इंग्लिश में देखिए LITER लिखा जाता है, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग यही स्पेलिंग LITRE होती है। इसी प्रकार से मीटर की स्पेलिंग देखिए, मीटर जो मापने के काम आता है मीटर। तो एक तो देखिए, एक तो हमारा मीटर होता है जो बिजली का मीटर होता है, वो नहीं, मेजर करने के काम जो मीटर होता है, जो मेजर करने जिससे हम कोई कपड़ा वगैरह मापते हैं मीटर, तो वो मीटर जो होता है METER होता है, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में वही स्पेलिंग जो होती है METRE होती है। इसी प्रकार से नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। नेबर की स्पेलिंग NEIGHBOR होती है देखिए अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो BOR की जगह BOUR लिखना होगा आपको। उसी प्रकार से देखिए ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग, ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग में देखिए Z है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ये ऑर्गेनाइज, अमेरिकन इंग्लिश वाला भी प्रचलित है, ठीक है, और Z की जगह देखिए S भी लिखा जाता है, लेकिन मोस्टली आपको S ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कहीं S की जगह अगर Z भी मिले तो वो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में ही सेम होता है। उसी प्रकार से पजामाज, पजामाज में देखिए जब PAJA अगर हम लिखते हैं PAJA, ये देखिए यहाँ पे, तो अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग लिखा जाता है ये, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो A है, ये देखिए P के बाद जो A है इसकी जगह हम Y लिखते हैं, ये देखिए। उसके बाद है पैरालाइज, पैरालाइज में देखिए लास्ट में Z है, लेकिन Z की जगह ब्रिटिश इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे इसको तो Z की जगह S मिलेगा आपको। उसके बाद प्रैक्टिस है देखिए, तो प्रैक्टिस लास्ट में देखिए TICE, ठीक है, TICE प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टाइज होता है, और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टाइज एज ए वर्ब यूज़ करते हैं हम। तो जो एज ए वर्ब है वो तो अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश में सेम होती है, लेकिन प्रैक्टिस जो है एक नाउन होता है, अभ्यास, तो इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो S होता है अगर ये हो तो वर्ब होती है, और अगर C हो तो नाउन होता है। उसी प्रकार से प्रोग्राम की स्पेलिंग अगर हम लें तो प्रोग्राम में देखिए लास्ट में एक M होता है बस, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी स्पेलिंग होती है अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ये स्पेलिंग देखो कितनी बड़ी हो जाती है, ठीक है। मतलब ये जो अमेरिकन इंग्लिश वाली जो स्पेलिंग है ये तो सिर्फ यहाँ तक होती है, देखिए यहाँ तक। हमें अमेरिकन इंग्लिश वाली स्पेलिंग में अमेरिकन इंग्लिश वाली स्पेलिंग के बाद भी हमें MEOR ऐड करना पड़ता है, ठीक है। लास्ट में जो ME है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है अमेरिकन इंग्लिश की बजाय, ठीक है, लेकिन हम अक्सर जो है ये स्पेलिंग लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, रियलाइज़। रियलाइज़ की स्पेलिंग में देखिए I के बाद Z है, लेकिन यहाँ पे देखिए रियलाइज़ में S है, देखिए ये देखिए, ठीक है। हालांकि जो Z वाला रियलाइज़ है ये भी ब्रिटिश इंग्लिश में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है स्किलफुल। स्किलफुल में देखिए अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो SKILL है, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में SKIL है, सिर्फ एक L है यहाँ पे डबल L है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थिएटर। थिएटर की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में चाहे आप लास्ट में TER लिख दीजिए चाहे TRE लिख दीजिए, दोनों सही होते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आपको TRE ही लिखना होता है। इस प्रकार से जैसे टायर होता है, टायर हमारी साइकिल के जो भी व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं, उस टायर की स्पेलिंग जो है अमेरिकन इंग्लिश में TIRE होता है,
लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में वही स्पेलिंग TYRE होता है। उसी प्रकार से ट्रैवलर को देखिए, अमेरिकन इंग्लिश में ट्रैवलर में ये देखिए लास्ट में L दिखाई दे रहा है आपको, तो एक ही L है, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में डबल L हो जाता है। उसी प्रकार से विस्की की स्पेलिंग देखिए, विस्की की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में ये लिखी जाती है, लास्ट में KEY होता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में KY होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था कुछ ऐसे कुछ शब्दों में ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश को लेकर, जो काफ़ी कंफ्यूज करता होगा आपको, लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूज नहीं करेगा आई होप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।